अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, ये वीडियो है जी 2020 के इन्वर्टर के बारे में, जो कि है इन्वेरक्स कंपनी का। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि इन्वेरक्स कितनी कम वारंटी देता है इस इन्वर्टर की, इसके साथ कितनी प्लेट्स अटैच हो सकती हैं, उसके बाद दोस्तों इसके साथ बैटरी लगती है या नहीं, क्या ये बगैर बैटरी के भी चलता है डायरेक्ट सोलर प्लेट पे, उसके बाद मैक्सिमम कितने वाट तक का लोड उठा सकता है, और कंपनी ने 2020 के इस मॉडल में क्या क्या नए फीचर रखे हैं। तो इन सब बातों का दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाला हूं आपको। तो आपको जो है वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक भी कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। तो लीजिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारे पास इन्वर्टर इन्वेरक्स का 1.2, जो कि है दोस्तों 2020 का नया मॉडल। तो इसके 2019 मॉडल के ऊपर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ देख लेना। और यहाँ आई कार्ड पे भी आपको बटन आ रहा होगा 2019 की वीडियो का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब हमने करना दोस्तों इसको अनबॉक्स और चेक करना है कि इसकी यूपीएस के अंदर से क्या क्या सामान निकलता है और इसके अंदर क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं इन्वेरक्स की तरफ से। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जी, मैं अब इसको खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये आ चुका है जी, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान दोस्तों आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर से निकलती है जी हाई क्वालिटी की 16 mm की दोस्तों इसके साथ बैटरी की वायर, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी की है। ये निकालते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर है यूज़र मैनुअल और इसका वारंटी कार्ड दोस्तों जो है इसकी वारंटी कम से कम आपको 5 साल मिलती है, जिसमें 2 साल फ्री है और 3 साल जो है सर्विस कंपनी आपको देती है। तो इसलिए इस तरह इसके साथ इसकी 5 साल की वारंटी इसकी बनती है। उसके बाद यहाँ से इसकी केबल निकलती है, जो कि दोस्तों इसकी कम्युनिकेशन केबल ये आप लगा सकते हैं अपने इन्वर्टर के साथ। उसके बाद ये आ चुका है जी इन्वर्टर। उसके बाद यहाँ पर एक और केबल है दोस्तों, जो कि है इसकी 220 वोल्ट की, आप देख सकते हैं 220 वोल्ट जो है आप इसको लगाकर इसके साथ जो है इसको पावर ऑन कर सकते हैं, यानी कि 220 वोल्ट से जो है ये ऑन होगा। तो उसके बाद दोस्तों एक और इसके अंदर से केबल है, आप देख सकते हैं। ये केबल जो है दोस्तों पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए है, यानी कि अगर आप इसकी फ्रेमवेयर वगैरह अपडेट करना चाहते हैं, जो कोई सेटिंग करना चाहते हैं पीसी से, वो कर सकते हैं। और इसके यूज़र मैनुअल में दोस्तों एक सीडी भी आती है जिसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर होता है। तो ये है जी यूपीएस, इसको निकाल लेते हैं पहले बाहर। तो लीजिए दोस्तों, आ चुका जी हमारा यूपीएस, जो है 2020 मॉडल इन्वेरक्स का 1.2। ये मैक्सिमम जो है दोस्तों 1200 वाट तक का लोड उठा सकता है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर आप देख सकते हैं एलसीडी डिस्प्ले है उसी तरह का जिस तरह का हमारा 1.2 2019 का था। उसके बाद बस ये इसका कलर चेंज है दोस्तों, उसका कलर और था, इसका कलर जो है इस बार रेड में आया है। और ये ऑन ऑफ का बटन है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कुछ और यहाँ पर जो है चीज़ें मैं आपको बताया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपने 220 वोल्ट की वायर लगानी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपने एसी आउट की वायर लगानी है, यहाँ से आउटपुट लोड ले लेना है। उसके बाद 2 फैन है उसी तरह जिस तरह 1.2 2019 में थे। और उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की लीड है, जहाँ पर आपने कनेक्ट करनी है अपनी बैटरी की वायर। उसके बाद पीवी की लीड है, यहाँ पर आप अपने सोलर प्लेट्स की वायर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद साइड में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन पोर्ट दी गई है इन्वेरक्स की तरफ से। यहाँ पर आप जो है दूसरी कम्युनिकेशन इथरनेट वाली लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर यूएसबी वाली लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो दोस्तों ये है जो उसके बाद दोस्तों इन्वेरक्स ने दिए हैं इसके अंदर डस्ट फिल्टर, जिसका मतलब ये है कि जिसके अंदर जो एयर जाएगी वो साफ़ जाएगी, डस्ट वाली नहीं जाएगी, जिससे जो आपके इन्वेरक्स का इन्वर्टर जो है उसके अंदर ज़्यादा मिट्टी नहीं जमा होगी। और डस्ट फिल्टर जो है आप इसको खोल कर खुद साफ़ भी कर सकते हैं, हर हफ्ते बाद इसको साफ़ कर लें ताकि आपका जो है यूपीएस ख़राब ना हो, मिट्टी अंदर ना जाए, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी अगर भर जाएगी तो डस्ट फिल्टर जो है वो सारे सील हो जाएंगे, एयर नहीं जाएगी। तो इसलिए एक हफ्ते बाद इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डस्ट फिल्टर है। उसके बाद इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है एरोक्स 1.2 किलोवाट इन्वर्टर है। ये इसकी जो रेटेड पावर है दोस्तों 1200 वाट है। उसके बाद 2 कलर के अंदर आता है, ये रेड और ग्रे के अंदर। उसका पावर फैक्टर 1 है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 50 डिग्री है। उसके बाद मेड इन ताइवान है ये दोस्तों। उसके बाद सोलर के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर डीसी इनपुट जो है 12 वोल्ट की बैटरी लगेगी, 114 एम्पेयर की मिनिमम आपने इसके साथ लगानी है। उसके बाद एसी आउटपुट जो है 230 वोल्ट है। उसके बाद सोलर के चार्जिंग मोड की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो सिस्टम वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। इसके साथ 12 वोल्ट की मैक्सिमम जो है आपने जो है दोस्तों कनेक्ट करनी है बैटरी। तो मैक्सिमम सोलर वोल्टेज दोस्तों 102 वोल्ट है, यानी कि आप इसका मैक्सिमम जो है 330 वाट की और या 400 वाट की 3 से 4 प्लेटें लगा सकते हैं।
और जो 150 वाट की हैं वो मैक्सिमम 6 से 8 प्लेटें लगा सकते हैं आप इसके साथ। और MPPT वोल्टेज रेंज दोस्तों 15 से 80 वोल्ट है। मैक्सिमम करंट 50 एम्पेयर है, मैक्सिमम 50 एम्पेयर तक की प्लेट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इनक्लोजर IP21 के साथ जो है दोस्तों ये मुकम्मल सील है, ताकि इसके अंदर जो है स्पेशल एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है ताकि इसके अंदर जो है इसके कंपोनेंट्स के ऊपर जंग ना आए। उसके बाद दोस्तों ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, एक दफ़ा जो है इस इन्वर्टर को ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इन्वर्टर ऑन होकर किस तरह का दिखता है। तो इन्वर्टर को ऑन करने के लिए साइड पे दोस्तों यहाँ पर नेट लगा होता है, तो इसको आपने खोल लेना जब भी इसके कनेक्शन वगैरह करने हैं। तो एक ये नट होता है, इसको खोल लेना दोस्तों। उसके बाद एक यहाँ पर साइड पे नट होगा, इसको खोल लेना। आप देख सकते हैं मैंने इसको खोली। उसके बाद यहाँ से जो है इसकी वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टर्मिनल के जो है नट वगैरह नज़र आ रहे होंगे दोस्तों, इनसे यहाँ से जो है आपने वायरिंग कर लेनी है। तो अभी हम इसके अटैच करते हैं जी वायर, और उसके बाद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों इसको अपनी बैटरी के साथ। तो लीजिए जी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसको ऑन करते हैं, लेकिन ऑन करने से पहले ये बता दो दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो इन्वेरस का 1.2 मॉडल है ये बगैर बैटरी के भी काम करता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो मॉडल है दोस्तों बगैर बैटरी के बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसके दो मॉडल हैं 1.2 और 2.2, ये दोनों बगैर बैटरी का काम नहीं करते। आपने इसके साथ कोई ना कोई बैटरी अटैच करनी है। अगर आप इसको डायरेक्ट सोलर पर चलाना चाहते हैं तो इसके साथ कोई भी डमी बैटरी या कोई यूज़ बैटरी इसके साथ लगाकर अटैच कर लें, यानी कि आपकी बैटरी थोड़ा सी उसके अंदर पावर ज़रूर हो। अगर आपने 0 मीटर नई बैटरी नहीं लगानी तो अब इसको करता हूँ जी पावर ऑन। तो लीजिए जी अभी आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। इसके अंदर भी दोस्तों वैसे ही सेटिंग है जिस तरह हमारे 1.2 के 2019 मॉडल के अंदर थी। इसकी कुछ सेटिंग के बारे में भी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, ताकि आपको पता चल जाए। याद दे सकते हैं इसकी जो है सेटिंग है सारी की सारी वैसे ही है दोस्तों जिस तरह के हमारे 2019 के अंदर थी। तो इसके अंदर जो कंपनी ने दोस्तों चीज़ें चेंज की है वो इसके बॉडी के कलर में चेंज की है। उसके बाद इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट चेंज की है। उसके बाद एक और चीज़ ये चेंज की है, जो इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर इस बार लगाया गया दोस्तों कंपनी की तरफ से, वो बहुत शानदार और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, जो कि आम दूसरे इन्वर्टर जो कि दूसरी कंपनियाँ बनाती हैं 1.2 में उससे तकरीबन बहुत ही अच्छा इसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर आप अपने घर के अंदर इन्वेरस का 1.2 का इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो आपका अगर लोड है कि जिसके अंदर आप 4 पंखे 10-15 लाइटें चलाना चाहते हैं तो उसके ऊपर के लिए तो आपके लिए बेहतरीन ये 1.2 का इन्वर्टर है। इसके ऊपर दोस्तों आप चाहें तो फ्रिज भी चला सकते हैं, और उसके बाद चाहें तो आप वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। आप इसके ऊपर जो चाहें इसके बाद तो दोस्तों जो है आप इस्त्री भी चला सकते हैं। लेकिन आपको जो है लोड को दोस्तों मैनेज करना पड़ेगा, फिर जाकर इसके ऊपर मुकम्मल लोड चलेगा, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम जो है 1200 वाट तक का लोड उठा सकते हैं। इसलिए आपने जो है इसके ऊपर भी मैक्सिमम 1200 वाट तक का ही लोड डालना है, ताकि आप जो है इसके ऊपर मैक्सिमम 1200 वाट का लोड डालकर आप इसको आराम से चला सकें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इन्वर्टर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है आज की इस वीडियो इन्वर्टर के बारे में 2020 के बारे में पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं 2020 के और जो मॉडल हैं इसके 2.2, 3.2, 5.2 उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में दोस्तों यस ज़रूर लिखना आपने, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी वीडियो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।